सृष्टि की रचना किस प्रकार की? सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ। ध्यान से सुनना। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार क्या होता है? भगवान नारायण कहते हैं जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया है वैसे तुम भी जीवों को उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी से सबसे पहले सनक सुनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए। 24 अवतारों में प्रथम अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। 4 भाई 5 वर्ष की अवस्था प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। सनकादिक ऋषि बोले ये क्या होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे मैंने तुमको उत्पन्न किया है वैसे तुम्हें जीवों को उत्पन्न करना है और सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना है। सनकादिक ऋषि कहने लगे मुझे तो आपने उत्पन्न किया, आपको किसने उत्पन्न किया है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नारायण ने उत्पन्न किया है। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारायण को किसने उत्पन्न किया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण ही स्वयं सबको उत्पन्न करते हैं। सनकादिक ऋषि कहने लगे जब नारायण सबको उत्पन्न करते हैं तो हम इन झंझट में काहे को पड़े, हम तो चले नारायण का भजन करने। सनकादिक ऋषि नारायण का भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बताओ 4 बेटे हुए वो भी मेरे कार्य में सहायता नहीं किया उन्होंने। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। नीले और लाल रंग के रक्त का मिश्रण हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो नीले और लाल रंग का धब्बा पड़ जाता है ना, ठीक उसी रंग का एक बालक, उस बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म लेते ही जोर जोर से रुदन करने लगा, रोने लगा। ब्रह्मा जी ने देखा जी बालक तीव्र गति से रुदन कर रहा है। उस बालक का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया। बोले भोलेनाथ महादेव जय हो। भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। तो भगवान कहने लगे ठीक है। तो भगवान रुद्र ने सर्प बिच्छू आदि विषैले जीव बनाना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा अभी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ है, विषैले जीव पहले बनने लगे, महाराज अब तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी को फिर क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुमसे भी ये कार्य नहीं होगा, तुम भी जाओ नारायण का भजन करो। जो भगवान शिव भगवान रुद्र कैलाश पर्वत पर आकर के कठोर तप करते हैं। ध्यान से सुनना। पहले भगवान रुद्र के शरीर का रंग नीले और लाल रंग के रक्त के मिश्रण में भगवान श्रीमन नारायण की कठोर तप करने के कारण, कठोर तपस्या करने के कारण भगवान रुद्र का शरीर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कर्पूर की तरह भगवान गोरे हो गए। कर्पूर गौरम श्वेत क्यों हो गए? बोले तप करने के कारण, तप के प्रभाव से भगवान रुद्र का शरीर श्वेत रंग का हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई मेरी सहायता कर नहीं रहा है। बोले सृष्टि का विस्तार अकेला मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान श्री ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 10 मानस पुत्र। सबसे छोटे पुत्र का नाम है देवर्षि नारद जी। 10 पुत्रों में 10 ऋषियों में सबसे छोटे देवर्षि नारद जी। और फिर ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से मनु महाराज और बाम भुजा से माता सतरूपा का प्राकट्य हुआ। दोनों का विवाह हुआ जिनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां